नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एलटीआई माइंडट्री की तरफ से 2026 बैच के लिए बहुत शानदार ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस ड्राइव अनाउंस हुई है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारी डिटेल दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। एलटीआई माइंडट्री पहले दो कंपनीज होती थी, बट अब दोनों कंपनीज का मर्जर हो गया है। नाउ एलटीआई माइंडट्री इज अ सिंगल आईटी कंपनी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी ऑन कैंपस ड्राइव आई है, बट ऑफ कैंपस पर भी अपडेट आ चुकी है। कब होने वाली है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंश्योर करिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, भले 1.5x 2x पर देखिएगा बट लास्ट तक देखिएगा। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, तो आप अपने रिलेवेंट पोर्शन, अगर आपको कोई सिलेक्टिव पोर्शन देखना है तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एलटीआई माइंडट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने एलटीआई माइंडट्री का सुपर सेट कोर्स लॉन्च किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलटीआई माइंडट्री की तरफ से ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आ चुकी है ना। यहाँ पर आपको आपको अपना ईमेल एक बार चेक करना है, या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से आपको एक बार कांटेक्ट करना है। जिन भी कॉलेजेस में एलटीआई माइंडट्री करेंटली आ रही है, उनको इस तरीके का ईमेल जो है वो रिसीव हुआ है। ऑफिशियल हायरिंग है। इस साल टोटल 5,000 लोगों को एलटीआई माइंडट्री ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस के थ्रू हायर करने वाली है। ये ऑफिशियल न्यूज है एलटीआई माइंडट्री की तरफ से। 5,000 लोगों को हायर इस साल फ्रेशर करने वाली है, फ्रेशर हायरिंग। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है? बाय मिस्टेक यहाँ 2025 लिख दिया। बीई बीटेक एमई एमटेक एलिजिबल होने वाले हैं, सारी डिसिप्लिन यानी सारी ब्रांचेस से। एमसी यानी सीएसआईटी, नॉन सीएसआईटी, एमसीए वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले। और अगर आपने एमएससी करी है तो फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी से करी होनी चाहिए। 2026 बैच के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, सारे कॉलेजेस के बच्चे इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। 60% क्राइटेरिया एलटीआई ने रख रखा है। 10-12 ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। बैकलॉग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। टिपिकली तो एक्टिव बैकलॉग कुछ भी अलाउ नहीं करती एलटीआई माइंडट्री, यानी पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो, बट करंटली कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट इस बार कोई भी ऐसा क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो अगर आपकी बैकलॉग भी है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ईयर गैप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली कंपनीज या तो अलाउ नहीं करती हैं, 1 साल तक का अलाउ करती हैं। एलटीआई माइंडट्री आपको 2 साल तक का ईयर गैप अलाउ कर रही है यहाँ पर। और फ्रेशर आप होने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। मतलब कहीं पर भी फुल टाइम काम नहीं किया होना चाहिए। इंटर्नशिप कभी भी एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है। अगर इंटर्नशिप भी की तो भी आप फ्रेशर ही हो, तो फ्रेशर लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और इंटर्नशिप नहीं भी की तो एनीवेज आप फ्रेशर हो। ऑन कैंपस ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। सितंबर में कई सारे लोगों का एग्जाम होने वाला है, कई सारे लोगों का अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। तो एक्शन आइटम आपके लिए क्या है? आपको आपके सीनियर्स से बात करनी है। अगर आपके कॉलेज में एलटीआई माइंडट्री लास्ट ईयर आई थी तो इस साल भी 100% आएगी। उसके अलावा आपको आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे। हायरिंग कब होने वाली है, एग्जाम डेट क्या होने वाली है, वो सारी चीजें। शॉर्ट नोटिस हायरिंग होती है, कई बार टीपीओ को भी अंदाजा नहीं होता और एकदम से एलटीआई माइंडट्री हायर करने लगती है। अभी बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है एलटीआई माइंडट्री का, कई पेपर जो है वो आज 21 सितंबर को ही थे। कई सारे लोगों के पेपर जो है वो 25 सितंबर को होने वाले हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन 19 सितंबर को दी गई, 5-6 दिन पहले ही दी गई। तो एक बार आपने सीनियर से कंफर्म कर लिया कि एलटीआई माइंडट्री आपके कॉलेज में आती है, तो मतलब आप भैया तैयारी तुरंत शुरू कर देना, इस साल भी आएगी। और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा तैयारी कैसे करना है। वैसे मैं आपको एक हैक बताता हूँ। एलटीआई माइंडट्री ने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इतना सही रख रखा है कि अगर आपने इस कंपनी की तैयारी कर ली ना, ऑटोमेटिकली आपकी बाकी सारी आईटी कंपनीज की भी तैयारी बढ़िया लेवल पर हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ऑफ कैंपस की बात करूं तो ऑफ कैंपस के जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में ओपन होंगे। एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा। तो अगेन इट्स अ शॉर्ट नोटिस हायरिंग। केवल 10 दिन 12 दिन पहले पता चलेगा कि भैया नोटिफिकेशन आ गया, अप्लाई करना है, 10 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम जो है वो मोस्टली सेंटर पे जाकर के होता है, तो चीटिंग का स्कोप नहीं होता। या ऑनलाइन भी होगा तो वेबकैम वगैरह सब ऑन करवाएंगे, है ना। तो चीटिंग का स्कोप इसमें नहीं होता। बहुत स्ट्रिक्ट कंपनी, मेरा खुद एलटीआई में 6.5 लाख के पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ था। बहुत ही बढ़िया कंपनी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट में बहुत कुछ, एक एक स्टेप आपकी मॉनिटर होती है। तो आपको लगेगा कंपनी में कि यार मैं पिस्ड ऑफ फील कर रहा हूँ, इतना इतना रेगुलेशन, लेकिन ट्रस्ट में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, काम बहुत करवाते हैं। नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है ऑफ कैंपस वाला। दिसंबर जनवरी में इंटरव्यू होने वाला है, और जैसी आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आपको ज्वाइनिंग जो है वो ऑफर कर देने वाले। ज्वाइनिंग में भी सुपर क्विक होते हैं, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग ऑफर करते हैं। ज्यादा लोगों को रखते ही नहीं है, लिमिटेड हायरिंग करते हैं, बट बहुत प्रॉपरली आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक दो चीजें और बता देता हूँ। ये जो टाइमलाइन है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर की जगह नवंबर दिसंबर हो जाए। तो आपने तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा ऑफ कैंपस का मैं तुरंत बताऊंगा। शॉर्ट नोटिस हायरिंग है तो तैयारी पहले से करके रखना है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी तैयारी की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलटीआई माइंट्री एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। अगर हमारे पास समय कम हो तो उस चीज के लिए पूरा मैं आपको प्रिपरेशन रोड मैप बताऊंगा, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, क्या सैलरी है, क्या हायरिंग प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना और प्रिपरेशन के लिए क्या क्या फ्री मटेरियल्स होने वाले हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एलटीआई माइंट्री की सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलटीआई माइंट्री का सुपर सेट कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर एलटीआई माइंट्री का पूरा सिलेबस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कवर्ड है, जिसमें आपको पूरा एग्जाम का ओवरव्यू, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सूडो कोड, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कंप्यूटर साइंस में ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट, लिटरली सब कुछ आपको मिल रहा है जो एलटीआई में आने वाला है। और अगर आपने इतना कर लिया ना, ट्रस्ट में एलटीआई के साथ आप बाकी कंपनीज की भी तैयारी समझो आपकी हो गई। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, इसको जरूर से चेकआउट करना। बेयर मिनिमम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जो है वो जॉब रोल है और 4,05,000 जो है वो आपकी सीटीसी यहां पर होने वाली है। हायरिंग प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, यहां पर प्रोफाइल स्क्रीनिंग लिखा होता है। प्रोफाइल स्क्रीनिंग का बहुत सारे लोग समझते हैं कि रेज्यूमे बेस्ड हायरिंग है, नहीं। प्रोफाइल स्क्रीनिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एलिजिबल ही ना हो और आप अप्लाई कर दो, तो उसको प्रोफाइल स्क्रीनिंग बोलते हैं। रेज्यूमे आपसे नहीं मंगाएंगे, कोई रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी, मंगाएंगे भी तो उसको अभी नहीं देखेंगे, इंटरव्यू के टाइम पे देखेंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें तीन चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। आपकी एप्टीट्यूड कैसी है, आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड टेक्निकल इवेल्युएशन होता है। आपने कितने भी प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप कर रखे हों, उन सारी चीज़ों से आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करोगे। इंटरव्यू रूम तक पहुंचने से पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो आपका पूरा 4 साल का मेहनत बेकार हो गया। तो अभी सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपको किसी चीज़ पर करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल इवेल्युएशन एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट पर करना है। एक बार स्टेप 3 हम क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका पैनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपका टेक्निकल एचआर इंटरव्यू होगा और फाइनली आप सिलेक्ट हो जाओगे, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी 80% वेटेज आपके एग्जाम का ही होता है। अगर आपने एग्जाम में अच्छा किया है तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछते और डायरेक्टली आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे कॉलेज में 600 बच्चों ने एलटीआई माइंट्री का पेपर दिया था, मेरी रैंक 1 थी। मेरे से इंटरव्यू में सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और मेरे को छोड़ दिया कि भाई आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रखा है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम पर मेनली आप ऑनलाइन टेस्ट पर फोकस करें। तो देखिए 3 डोमेन है, एप्टीट्यूड डोमेन, टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट। एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर फोकस करेंगे, है ना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी आपकी वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, लॉजिकल एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टेक्निकल इवैल्यूएशन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस पर फोकस करेंगे एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 12 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट का समय। लॉजिकल एबिलिटी में 12 क्वेश्चन 15 मिनट का समय। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 12 क्वेश्चन 15 मिनट का समय। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 25 क्वेश्चन 35 मिनट का समय और कंप्यूटर साइंस में 20 क्वेश्चन 20 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। तो अब आप देखिए कितना कम समय दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यू हैव टू बी सुपर फास्ट, है ना। और कम्युनिकेशन असेसमेंट में टोटल 7 सेक्शंस होंगे और 20 मिनट्स में आपको ये असेसमेंट देना होगा। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले आने वाला है, 12 क्वेश्चन 15 मिनट का समय। ये सारे टॉपिक्स बेटा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए तैयार करने हैं अगर आप एलटीआई में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्लियर करना चाहते हो। एक बात और बताता हूँ, हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होता है, तो आप ये मान के चलिए कि हर सेक्शन को हमको पढ़ के जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तैयारी कैसे करना है, एलटीआई माइंट्री सुपर सेट कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस करेंगे आपको पूरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन मिल जाएगा। जो जो टॉपिक्स एलटीआई माइंट्री में आ रहे हैं वही इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोई मैंने चैट जीपीटी से उठा करके नहीं, मैंने अधिकतर लोग देखे हैं चैट जीपीटी से उठा करके डाल दे रहे हैं। हमारी टीम ने एलटीआई माइंट्री के पिछले 7 साल के पेपर एनालाइज किए हैं
और उन प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ये सिलेबस, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को इन्हीं टॉपिक से मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करना है, LTI माइंडट्री सुपरसेट कोर्स में पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा लॉजिकल एबिलिटी की बात करें तो लॉजिकल एबिलिटी के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है, और यहाँ पर LTI माइंडट्री सुपरसेट में आपको लॉजिकल एबिलिटी का भी पूरा सेक्शन मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये इतना सब कुछ पढ़ लिया ना जो मैंने बताया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी, तो बाकी कंपनीज का भी आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बढ़िया आपके लिए मौका है कि आप एक कंपनी की तैयारी के साथ बाकी सब कंपनीज की भी तैयारी कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिक प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एरर फाइंडिंग, सूडो कोड टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उनको कैसे तैयार करना है, उसके लिए LTI माइंडट्री सुपरसेट कोर्स में मैं इंडिया का एकमात्र ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मिल जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर सूडो कोड, C++, जावा, पाइथन, मैंने चारों डाल रखी है। पता नहीं किस चीज से MCQ क्वेश्चन है, तो अपन को रिस्क नहीं लेना, अपन को सब कुछ तैयार करके चलना है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस वाला जो सेगमेंट है जहां पर 20 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड वेब टेक्नोलॉजीज पर आपको फोकस करना है। अगेन LTI माइंडट्री सुपरसेट कोर्स में आप जाओगे तो ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, साइबर सिक्योरिटी एंड वेब टेक्नोलॉजी। मैंने बहुत सारे लोगों के पेड कोर्सेज देखे हैं भाई, लोग यूट्यूब से ना पढ़कर पेड कोर्स क्यों लेते हैं, ताकि ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिल जाए। बट पेड कोर्स में भी गंद मची पड़ी है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं आपको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी कवर्ड है और सारी चीजें भी आपके लिए कवर्ड यहाँ पर होने वाली है। अच्छा, अब अगर मेरे पास भैया समय कम बचे तो मैं क्या करूं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट दे दी कि एप्टीट्यूड में ये 4 टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, रीजनिंग में ये 3 टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्रोग्रामिंग में ये पढ़ने ही पढ़ना है, CS कोर में ये पढ़ने ही पढ़ना है, और इंग्लिश में आपको ये पढ़ने ही पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसा मैंने बताया, हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होता है। इंग्लिश में 12 में से 8 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने, लॉजिकल एबिलिटी में भी 12 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 8 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने 12 में से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 17 क्वेश्चन सॉल्व करने 25 में से, और कंप्यूटर साइंस में 20 में से 14 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ना। तो हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ है, तो हर एक सेक्शन को आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन असेसमेंट, 7 सेक्शंस 20 मिनट। अच्छा, कोर्स लेने से क्या फायदा होगा, देखो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। तो स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट कंसाइज आपको कोर्स मिल रहा है कि भाई इतना ही पढ़ना है आपको, दैट्स इट, इतना पढ़ने से काम हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी भी, तो चीजें भूलने भी लगते हैं, रिवीजन भी करना है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। कम्युनिकेशन असेसमेंट की बात करूं तो 7 सेक्शन 20 मिनट्स का टोटल टाइम है, जिसमें ABCDEFG 7 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको रीड करना होगा, है ना, तो इससे आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक होती है। फिर 8 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, सुनाई पड़ेंगे, आपको उनको सुनना है, एक एक सेंटेंस सुनाई पड़ेगा, आपको बोलना है, सुनाई पड़ेगा, आपको बोलना है। इससे आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी, IT कंपनी में लोग क्या नहीं करते, लोग सुनते नहीं अपने मैनेजर की, या प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, क्लाइंट को कन्विंस करना नहीं आता, अपनी बात रखनी नहीं आती। तो लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी चेक की जा रही होगी। मेल ढंग से नहीं पढ़ते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए वो ढंग से नहीं पढ़ते, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सेक्शन A में कवर होगा। सेक्शन B में अगेन स्पीकिंग और लिसनिंग को और टेस्ट किया जाएगा। एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाई दी जाएगी, उसमें जो जो भी बोला होगा वो पूरा सुनना है, दिमाग में ग्रैब करना है और रिपीट करना है। जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग आपकी चेक हो रही होगी, फ्लुएंट इंग्लिश में आपको रिपीट करना है, ठीक है। तीसरा सेक्शन जो है उसमें आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा जिसमें ब्लैंक भी होगा, तो आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करना है ब्लैंक को भरते हुए। तो यहां पर आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग और दिमाग तीनों चीजें एक साथ टेस्ट हो रही होंगी। उसके अलावा चौथे सेक्शन में एक एररियस सेंटेंस सुनाई देगा, जिसमें एरर होगा, आपको उस एरर को करेक्ट करते हुए करेक्ट सेंटेंस को रिपीट करना है। दिखाई नहीं देंगे, सुनाई देंगे। 5वें सेक्शन में एक स्टोरी सुनाई देंगे, उस स्टोरी पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ये भी सुनाई देगा। 6ठे में ऑनगोइंग कन्वर्सेशन चल रही होगी 2 लोगों के बीच में, आपको उस कन्वर्सेशन को रिपीट करना होगा, कंप्लीट करना होगा, माफ कीजिएगा।
और 7वां सेक्शन आपका एक्सटेम्पोर होगा, एक टॉपिक गिवन रहेगा, उस टॉपिक पर तुरंत आपको 30 सेकंड बोलना रहेगा। तो आपकी अवेयरनेस और कितना आपको लाइक कुछ रैंडमली कुछ इंग्लिश बोलने को बोल दिया है तो आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, वो चेक यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कम्युनिकेशन असेसमेंट की भी पूरी सैंपल वीडियो यहाँ पर डाल रखी है, कैसा होता है आपको एक अंदाजा इसमें लग जाएगा LTI माइंट्री सुपरसेट कोर्स के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू की बात करूं तो टेक्निकल एंड HR राउंड, अभी इंटरव्यू पर फोकस ना करें, पहले एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद इंटरव्यू पर फोकस करना। फिर भी बता देता हूं क्या क्या पूछा जा रहा है। टेक्निकल इंटरव्यू में आपने रेज्यूमे में जो लिखा है वो पूछा जाएगा, आपसे प्रोजेक्ट्स पर सवाल पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI ML ChatGPT का आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप CSIT ब्रांच से हो तो C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, SQL पूछा ही जाएगा, रेज्यूमे में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो LTI माइंट्री सुपरसेट कोर्स में C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम के मॉड्यूल जरूर से देख लेना, और SQL के भी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। तो इंटरव्यू के टाइम ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप एक नॉन CS बैकग्राउंड से हो तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, और आपके ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट हैं, अगर आपने मैकेनिकल किया तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल आपसे पूछी जाएगी, जिससे आप पता चलेगा कि 4 साल जो आपने पढ़ा वो ढंग से पढ़ा कि नहीं। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ा तो कंपनी में कैसे अच्छे से काम करोगे। HR इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, LTI माइंट्री क्यों ज्वाइन करना है उसके बारे में, तो कंपनी के बारे में आप रिसर्च करके जाइएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ पॉपुलर HR इंटरव्यू क्वेश्चन है जो LTI माइंट्री में पूछे जाते हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप कोर्स लेते हैं तो कोर्स के अंदर मैं आपको एक AI मेंटर भी दूंगा, उन AI मेंटर से आप ये सारे सवाल पूछोगे, वो 2 सेकंड में सारे सवाल के एक्यूरेट आंसर दे देगा, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है लगभग, तो ईजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन यू नीड टू बी सुपर फास्ट इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो ऐसे में शॉर्ट ट्रिक आप सीखोगे तो बहुत अच्छा है। LTI माइंट्री कोर्स में 150+ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने करा रखी है। एक सिंगल क्वेश्चन पर इमोशनल नहीं हो जाना है कि भैया इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने कोर्स में देखा था, अब क्यों नहीं बन रहा। नहीं बन रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा LTI माइंट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके जाना, 70% पेपर यहीं से उठकर आएगा, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो उतने ज्यादा, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो। LTI माइंट्री के कोर्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह हमने सब कुछ डाल करके रखे। तो अगर आप सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा फ्री कंटेंट है, उसको तो देख ही सकते हैं, बट LTI माइंट्री सुपरसेट कोर्स ले लीजिए ताकि आपकी बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा होगा, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम का ओवरव्यू, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और कम्युनिकेशन असेसमेंट, सब कुछ आपको मिल रहा होगा। सारी चीजें कवर्ड होंगी इसके अंदर। मेरे पास एक्सपर्टीज है बेटा, 35,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने प्लेसमेंट कराया है, 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, खुद का 9 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है, इंक्लूडिंग LTI माइंट्री। पूरे मॉक असेसमेंट मिलेंगे जिससे आपको रियल फ्लेवर मिलेगा। 2025-26 बैचेस के लिए डिजाइन किया है जो LTI माइंट्री फोड़ना चाहते हैं, और जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। LTI माइंट्री एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होते हैं, तो MCQ स्टाइल क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे, और एग्जाम और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो आप आज ही इस कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि कोर्स का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। साथ में जब आप डिस्क्रिप्शन में कोर्स के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एड ऑन्स भी मिलेंगे। अगर आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आ रही हैं तो साथ में जॉब सपोर्ट भी ले लें। डेली हम आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भेजेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो हमारे एक्सपर्ट्स अपने रेज्यूमे रिव्यू आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करा सकते हो। यदि आपको कम्युनिकेशन आपकी पुअर है, या आपको चेक करना है कि इंटरव्यू में मुझसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन माय रेज्यूमे, तो मॉक इंटरव्यू आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करा सकते हो। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स HR से फीडबैक कॉल भी आपको मिलेगा। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, डेली मेरी जो 8 बजे लाइव क्लास लग रही है प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी एड ऑन है। अगर आप चाहते हो कि भैया कोई पर्सनल मेंटर मेरे पास हो जिनका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर हो, ताकि मैं उनसे कभी भी बात कर सकूं, कोई भी क्वेरी वो मेरी रिजॉल्व करें, तो उसके लिए आप पर्सनल मेंटर भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में LTI माइंट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कमेंट कर देना, मेरी टीम आपको बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्स भेज देगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो कोर्स के रिगार्डिंग तो ये मेरी टीम का नंबर है, इन पर कॉल करें या इस QR कोड को स्कैन करें। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक तू LTI माइंट्री फोड़ेगा नहीं, यश भैया तुझको छोड़ेगा नहीं। तैयारी बढ़िया लेवल पर करें,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कॉलेज में कौन सी कंपनीज आ रही है मुझे बताइए, सो दैट मैं उनका फ्री कंटेंट यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आ सकूँ, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।